नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मानों में से एक यानी पद्म पुरस्कारों की। चलिए जानते हैं कि 2026 में किन असाधारण हस्तियों को ये सम्मान मिला है। सोच रहे होंगे कि इन तीनों में क्या कॉमन है? जवाब है पद्म पुरस्कार। जी हाँ, इन सभी को 2026 में उनके अपने अपने क्षेत्र में दिए गए अविश्वसनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। आइए जरा गहराई से देखें कि इस साल की लिस्ट में और कौन-कौन से चमकते सितारे शामिल हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये पद्म पुरस्कार आखिर हैं क्या। फिर 2026 के विजेताओं की एक ओवरऑल तस्वीर देखेंगे और फिर एक-एक करके तीनों श्रेणियों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के विजेताओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक सवाल से। आखिर ये पद्म पुरस्कार है क्या और ये इतने खास क्यों माने जाते हैं? देखिए, पद्म पुरस्कार भारत के सबसे बड़े सिविलियन ऑनर्स में से एक हैं। इनकी शुरुआत हुई थी 1954 में। ये उन लोगों को दिए जाते हैं जिन्होंने आर्ट, सोशल सर्विस, साइंस, इंडस्ट्री, लिटरेचर, स्पोर्ट्स जैसे किसी भी फील्ड में बहुत ही असाधारण काम किया हो। अब इन पुरस्कारों के 3 लेवल होते हैं। सबसे ऊपर है पद्म विभूषण, जो असाधारणीय और खास सेवा के लिए दिया जाता है। उसके बाद आता है पद्म भूषण, जो बहुत ही ऊंचे दर्जे की सेवा के लिए होता है। और फिर है पद्मश्री, जो किसी भी फील्ड में की गई विशिष्ट सेवा को सम्मानित करता है। तो अब जब हम बेसिक समझ गए हैं तो सीधे आते हैं 2026 के पुरस्कारों पर। चलिए देखते हैं कि इस साल के आंकड़े हमें क्या बताते हैं। इस साल कुल मिलाकर 131 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। हाँ, 131। और एक दिलचस्प बात यह है कि इसमें 2 डुओ केसेस भी शामिल हैं, जहां 2 लोगों को एक साथ पुरस्कार मिलता है, पर उसे गिना एक ही जाता है। अब इन 131 पुरस्कारों का बंटवारा भी काफी दिलचस्प है। इस साल 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और सबसे ज्यादा 113 पद्मश्री पुरस्कार दिए गए हैं। ये बड़ा नंबर दिखाता है कि जमीनी स्तर पर काम करने वाले कितने ही अनसंग हीरोज को पहचान मिली है। और हाँ, इस साल की लिस्ट में विविधता साफ साफ झलकती है। 19 पुरस्कार महिलाओं को दिए गए हैं, 6 पुरस्कार विदेशियों और भारतीय मूल के लोगों को मिले हैं और 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। ये उन लोगों की विरासत को सलाम है जो अब हमारे बीच नहीं है। ये दिखाता है कि समाज के हर वर्ग के योगदान को सराहा जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं सबसे ऊंचे सम्मान की, पद्म विभूषण। भारत रत्न के बाद ये देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। इस साल 5 महान हस्तियों को ये सम्मान मिला है। धर्मेंद्र जी और वीएस अच्युतानंदन जी को ये मरणोपरांत दिया गया है। तो चलिए इन सभी के बारे में थोड़ा और जानते हैं। सबसे पहले हिंदी सिनेमा के असली ही मैन धर्मेंद्र जी। सोचिए, 6 दशकों का करियर, 300 से ज्यादा फिल्में। शोले के वीरू से लेकर चुपके चुपके के डॉक्टर परिमल त्रिपाठी तक उनके किरदार आज भी हर भारतीय के दिल में बसे हैं। फिर केरल से 2 ऐसे दिग्गज हैं जो सार्वजनिक जीवन और न्याय के स्तंभ रहे। एक है जस्टिस केटी थॉमस, जो अपने बेबाक और ऐतिहासिक न्यायिक फैसलों के लिए जानी जाते हैं, और दूसरे हैं वीएस अच्युतानंदन, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्हें हमेशा गरीबों के हक के लिए लड़ने वाले एक नेता के तौर पर याद किया जाएगा। और लिस्ट में 2 और महारथी हैं। एक तरफ है कला की दुनिया से डॉक्टर एन राजम, जिन्हें गायन वायलिन की मां कहा जाता है। उन्होंने वायलिन पर गायकी अंग को इस तरह उतारा कि वायलिन गाता हुआ महसूस होता है। वहीं दूसरी तरफ हैं पी नारायण, जिन्होंने केरल के लिटरेसी मिशन और शिक्षा में क्रांति लाने में एक बड़ी भूमिका निभाई। पद्म विभूषण के बाद अब आगे बढ़ते हैं पद्म भूषण की तरफ, जो उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा को मान्यता देता है। इस साल 13 हस्तियों को पद्म भूषण मिला है और लिस्ट देखिए, एक से बढ़कर एक नाम है। मेलोडी क्वीन अलका याग्निक से लेकर मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार ममूटी तक, और टेनिस के लेजेंड विजय अमृतराज से लेकर मेडिसिन की दुनिया के डॉक्टर नोरी दत्तात्रेयुडू तक। ये लिस्ट सचमुच प्रतिभा का संगम है। व्यापार जगत में भी 2 दिग्गजों को सम्मानित किया गया है। एक हैं उदय कोटक, जिन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक की नींव रखी, और दूसरे हैं पीयूष पांडे, जिन्हें मरणोपरांत इंडियन एडवर्टाइजिंग का गॉडफादर कहा जाता है। सोचिए, फेविकोल के वो यादगार विज्ञापन उन्हीं की देन थे। और अब आते हैं सबसे बड़ी कैटेगरी पर, पद्मश्री।
इस साल 113 लोगों को ये सम्मान मिला है। अब जाहिर है कि हम सबके बारे में तो बात नहीं कर सकते, पर चलिए कुछ खास उदाहरणों पर नजर डालते हैं जो इस सम्मान की विशालता को दिखाते हैं। खेल की दुनिया में देखिए, क्रिकेट के हिटमैन रोहित शर्मा और महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर, हॉकी की ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कही जाने वाली गोलकीपर सविता पुनिया और 2024 पेरिस पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले हमारे पैरा एथलीट प्रवीण कुमार, ये सभी हमारे चैंपियंस हैं। कला और संस्कृति में भी क्या कमाल के नाम है। कॉमेडी के बादशाह साराभाई वर्सेस साराभाई के इंद्रवदन यानी सतीश शाह को मरणोपरांत ये सम्मान मिला। कर्नाटक संगीत की मशहूर जोड़ी रंजनी और गायत्री को भी सम्मानित किया गया। और प्रोफेसर शफी शौक, जिन्होंने 100 से ज्यादा किताबें लिखी और एक पूरी कश्मीरी डिक्शनरी तैयार कर दी, उन्हें भी पद्मश्री मिला है। तो जब हम 2026 की इस पूरी लिस्ट को देखते हैं, कलाकारों से लेकर वैज्ञानिकों तक और खिलाड़ियों से लेकर समाज सेवियों तक, तो एक सवाल जरूर मन में आता है, ये सम्मान 2026 में एक देश के तौर पर हमारी प्राथमिकताओं के बारे में क्या कहानी बताते हैं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।